हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य द गोल एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो स्टार्ट किए थे टॉपिक आपका है अर्थमेटिक प्रिपरेशन, ठीक है। और इसमें इसका पहला लेक्चर हो चुका है और इसमें जो कुछ फार्मूला थे या कुछ थ्योरी था, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। अब हम लोग जो है इस चैप्टर पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो एक नोटिस ये है इन्फॉर्मेशन की, जिसको अभी भी एडमिशन लेना है तो प्लीज़ आप इस दिए गए नंबर पे फ़ोन करिए, ठीक है। 9794403669, ठीक है। 9794403669, ठीक है। इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप करिएगा और जो है कॉल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको किसी को एडमिशन लेना है रिगार्डिंग जीआईसी लेक्चर मैथ्स के लिए या टीजीटी पीजीटी के लिए, हम लोग जो है दोनों बैच बिल्कुल अलग सेपरेटली चला रहे हैं। चाहे आपका जो जीआईसी का है वो अलग चल रहा है और टीजीटी पीजीटी का अलग चल रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए, भले सिलेबस लगभग काफ़ी चीज़ें मैच करती है, लेकिन फिर भी जीआईसी का जो लेवल है या जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है और टीजीटी पीजीटी कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। इसलिए हम चीज़ों को जो है बिल्कुल अलग अलग बैच स्टार्ट की, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही में सब टीजीटी भी चल रहा है, पीजीटी भी चल रहा है, जीआईसी भी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। जीआईसी के लिए आपका अलग बैच है और टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है। यदि आप जीआईसी में एडमिशन लेना चाहते हैं या टीजीटी पीजीटी मैथ्स किसी भी सब्जेक्ट से, आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करेंगे, ठीक है। और रही बात एक ये भी है कि भाई अब यदि आप इंटरेस्टेड हैं, चीज़ें आपको सही लग रही है, तो आप जो है बार बार फ़ोन करना कि हाँ ये ठीक है, आज नहीं कल नहीं एडमिशन, या फिर सर सिलेबस कब पूरा हो जाएगा। देखिए, यदि आप टाइम से एडमिशन लेते हैं तो चीज़ें जल्दी हो जाएगी, ठीक है। लेट करते हैं होता क्या है, फिर हमारे ऊपर प्रेशर बनता है कि यार फिर आपको तो पहले जितना चाहिए जो पढ़ा है उसको भी कवर करना होगा। फिर जब चलते हैं तो फिर आपको सर थोड़ा सा स्लो चलिए, अभी मेरा तो पीछे छूटा हुआ है, हम तो अभी हाल ही में एडमिशन लिए हैं, तो हम कैसे कवर कर पाएंगे। और दूसरा बच्चा ये भी कहता है कि जो पहले से एडमिशन लिया वो कहता है सर हम तो एडमिशन काफ़ी दिन हो गए, अभी तो सिलेबस थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। भाई आप हमें क्या है, हमें तो दोनों के लेके चलना है, ठीक है। जो अभी 2-4 दिन पहले एडमिशन लिया है या कोई सपोज करो 10 डेज पहले ले लिया है, तो दोनों को हमें लेके चलना है, ठीक है। इसीलिए थोड़ी सी जो हमारी स्पीड भी थोड़ी सी अभी उतनी अच्छी जो है हम लोग नहीं कर रहे हैं जितना कि होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा यही है कि अभी 4-5 दिन हम लोग और थोड़ा सा इस स्पीड को जो चल रहा है वही चलेगा। उसके बाद फिर हम जो है कोशिश ये भी हो सकती है कि शायद हम डबल क्लास भी शुरू कर दें, ठीक है। मॉर्निंग और इवनिंग भी हो सकती है पॉसिबिलिटी, लेकिन अभी फिलहाल तो केवल मॉर्निंग ही आपकी क्लास हो रही है। तो इसलिए यदि आप इंटरेस्टेड हैं और आप करना चाहते हैं तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन दी। अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो एक क्वेश्चन मैंने पहले वाले लेक्चर में जाते जाते हमने एक आपके लिए छोड़ा था। कुछ लोगों ने किया भी है, कुछ लोग को शायद नहीं आ पाता, तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका ये था कि इफ पी टाइम्स द पीएस टर्म्स ऑफ एन एपी इज क्यू टाइम्स द क्यूएस टर्म्स, देन पी प्लस क्यूएस टर्म्स इज व्हाट, ठीक है। ये क्वेश्चन था। देखिए, एपी जीपी एचपी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। कुछ चीज़ें जो है आपने जो खास के 11वीं 12वीं में इसको पढ़ा ही है अच्छे से, तो उसी को थोड़ा देखना क्या है कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप जो है उसको ट्राई करिएगा, है ना। चीज़ें बहुत इजी हैं और सिंपल भी हैं, इसको आप इजीली कर सकते हैं। तो जो इस टॉपिक मतलब इस टाइप की टॉपिक है, इसको तो आप थोड़ा सा इतना अच्छा प्रैक्टिस करिए कि मतलब एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आज छूटने ना पाए, ठीक है। ध्यान आपको इस बात का रखना। ऐसा नहीं कि भाई जो सपोज करो कोई टॉपिक किसी को कठिन लगता है या उसमें उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करा, सपोज को कोई ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक है ना, रियल एनालिसिस अलजेब्रा हुआ, मॉडल अलजेब्रा हुआ या लीनियर अलजेब्रा हुआ, उसमें कुछ बच्चों को दिक्कत आती है। तो लेकिन जो चीज़ें आपके बस में है या जो चीज़ें इजी हैं, कम से कम उस पर इतना फोकस जरूर करिए, उस पर थोड़ा सा इतना प्रैक्टिस जरूर करिए कि चीज़ें जो है आप इजीली कर ले जाए और इसको एक भी क्वेश्चन उस चैप्टर से छूटने ना पाए, ठीक है। ये सब चैप्टर जो है उसी में से हैं और ये आपके बड़े स्कोरिंग होते हैं और बड़े इजीली आ भी जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, और हम लोग ये भी कोशिश करते हैं जो यहाँ पे क्वेश्चन कराया जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। यदि आप पेपर उठा के देखेंगे, चाहे टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चर है या एलटी या एनवीएस या केवीएस या किसी अदर स्टेट की भी देखेंगे, तो क्वेश्चन जो यहाँ पे होते हैं कोशिश यही होती है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हो और अच्छे क्वेश्चन हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग बिल्कुल सीरियस रहा करें क्वेश्चन को लेकर के। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट करा है पी टाइम्स द पीएस टर्म्स, ठीक है। ये पी टाइम्स द पीएस टर्म्स ऑफ एन एपी इज क्यू टाइम्स द क्यू टर्म। इट मीन्स यहाँ पे दिया है पी टाइम्स ऑफ पी एस टर्म यानी टीपी, पी इंटू टीपी इक्वल्स टू क्यू इंटू टीक्यू, यही तो था। हम लोग जो है पी एस टर्म को किससे डिनोट करते थे, टी एन टर्म्स को किसको डिनोट करते थे, टी एन से, ठीक है। इसका हमने फॉर्मूला बताया था क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। कुछ लोग इसको ए एन से भी लिखते हैं, तो वो चीज़ें सेम है, ठीक है।
an से भी लिखते हैं, ठीक है। तो चाहे आप tn लिखो या an, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इफ द p टाइम्स द ps टर्म्स ऑफ NAP इज q टाइम्स द qs टर्म्स ऑफ AP के इक्वल, ठीक है, देन फाइंड द p प्लस qs टर्म्स, ठीक है। सिंपल है। अब TP का मतलब क्या होता है आपको मालूम है, P यानी जो है a प्लस, अब यहाँ पे tn था तो a प्लस n माइनस इंटू डी होता था। अब यहाँ पे p है तो क्या हो, a प्लस n माइनस वन इंटू वाट, यहाँ पे p है यानी p माइनस वन, क्या हो जाएगा, p माइनस वन इंटू डी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे q है, t q इट मीन्स a प्लस q माइनस वन इंटू डी, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको हमने सिंप्लीफाई करते, देखिए हमें पहुंचना था, हमें p प्लस क्यू एस मीन्स t ऑफ p प्लस क्यू का, इट मीन्स हमें निकालना हो a प्लस n की जगह क्या है p प्लस क्यू है, तो यहाँ पे आएगा p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, यानी चलिए इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए इसको कैलकुलेट किया जाए, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से आपको मिलेगा AP मिलेगा और यहाँ से आपको मिलेगा p स्क्वायर माइनस p, और यहाँ पे आपका आएगा d, और दिस इज योर QA प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी, ठीक है। अब QA को हम लोग जो है लेफ्ट साइड लाते हैं तो माइनस हो जाएगा, यानी जो है AP माइनस QA प्लस p स्क्वायर माइनस p इंटू डी, इसको भी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू को लेफ्ट साइड में लाते हैं तो यहाँ से आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है भाई। अब यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ से कॉमन है आपका a कॉमन है, यहाँ से आ जाएगा p माइनस क्यू आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा, एक्चुअली जो है हम लोग करना क्या है, d कॉमन लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा p स्क्वायर माइनस p और माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो, कोई दिक्कत यहाँ तक, नो। चलिए अब इसको आप लिख सकते हो आप a p माइनस क्यू, तो रहने दीजिए इसको एज सच, और इसको p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को साथ में लेते हैं, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, q माइनस p, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे हमने जो है सारे में से p माइनस क्यू कॉमन ले लें, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा a प्लस, अब यहाँ पे p प्लस क्यू p माइनस क्यू करेंगे, यहाँ पे हम p माइनस क्यू ऑलरेडी कॉमन लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, p प्लस क्यू बचेगा, ये स्टेप ध्यान से देखिएगा थोड़ा, ठीक है, p प्लस क्यू बचेगा। और यहाँ पे भी इसको आप चाहे तो आप इस तरीके से लिख दीजिए ना, p माइनस क्यू, माइनस कॉमन लेके p माइनस क्यू लिखेंगे, और इसको ले रहे हैं आप कॉमन, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस वन बचेगा, और यहाँ इक्वल टू जीरो, ठीक है, बात समझ में आ रही है, सिंपल है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है इक्वल टू जीरो है, तो होगा क्या, अब p माइनस क्यू क्या जीरो हो सकता है, नो, p माइनस क्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो, बचा कौन सा, ये वाला टर्म्स हुआ, यानी a प्लस डी p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गया, और दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये किसका फॉर्मूला कर सकते हैं, यानी t ऑफ p प्लस क्यू का, ठीक है, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू जीरो, ठीक है। यही तो पूछा जा रहा था, p प्लस क्यू टर्म्स होगा क्या, तो इसकी वैल्यू जो आएगी क्या आ जाएगी, जीरो, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन देखिए क्वेश्चन में नहीं लिखा है, क्वेश्चन मैंने सिर्फ इतना लिख दिया, देन फाइंड द p प्लस क्यू टर्म्स, ऑप्शन दे सकता है एग्जाम में, भाई a दे दिया जीरो है, b दे दिया, इस तरीके से चार ऑप्शन, तो आप इसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर जो भी हो जीरो जिसमें आए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये आपका सोल्यूशन हो गया, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग क्वेश्चन में नेक्स्ट करते हैं। रिमूव किया जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, इसको ट्राई करिए, फाइंड द 15 टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस, यहाँ पे जो पूछ रहा है एंड से पूछ रहा है, यानी लास्ट से पूछ रहा है, ठीक है, और स्टार्टिंग से होता तो आप तो इजीली कर ही ले जाते, हालांकि ये भी आसानी है। क्वेश्चन नंबर 2 करा, फाइंड द 15 टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस, यानी जो है एंड से जो है 15 टर्म्स कौन सा आएगा, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था पहले वाले लेक्चर में, आपको याद होगा कि भाई एन टर्म्स एन टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ एपी, ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, कोई एपी सीरीज का लास्ट जो है एनवा टर्म्स क्या होगा, हमने फॉर्मूला बता दिया क्या, एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ध्यान रखिए किसी बुक में जो है ये भी हो सकता है, एल प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह माइनस डी होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, जब माइनस आप लगा होता क्या है, समझिए बात को, जब हम इसको एंड का मतलब इससे यानी जो बैक साइड से काउंट करना शुरू करेंगे, तो ये जो लास्ट टर्म से जो एल है आपका, एक्चुअली वो क्या होगा, एपी का फर्स्ट टर्म्स होगा, ठीक है भाई, मैं लास्ट से काउंट करना शुरू एपी का फर्स्ट टर्म, इसी तरीके से आएंगे तो होगा क्या,
पहले हमारा जो हमने बताया था डी निकालने का क्या तरीका, डी निकालने में होता है सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। भाई डेफिनेटली एपी है, यहाँ पे चेक करने की कोई बात नहीं होती, तो आप पता चलो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म चेक करो, फिर थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को चेक करो कि दोनों इक्वल है कि नहीं। इसकी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है ये जो सीरीज है आपका एपी में, ठीक है। अच्छा, जब एपी में इसमें सेकेंड टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट टर्म से, तो आपको क्या मिलेगा, डी मिलेगा। डी इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, जब आप लास्ट से काउंट करना शुरू करोगे ना, तो आपका एक्चुअली होगा क्या, पहले फिर ये आएगा फिर ये आएगा ना, तो T2 माइनस T1 करते थे आप, ठीक है, तो वहां पे नेगेटिव आ जाता है। लेकिन आप, हम तो कहेंगे आप जो करते थे आप वही करिए, डी T2 माइनस T1 ही करिएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब डी T2 माइनस T1 करेंगे तो यहाँ पे आप AL माइनस यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं तो डी नेगेटिव होता ना एक्चुअली, ठीक है। तो आप सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करिए, L माइनस वन इंटू डी, और डी जैसे आप निकालते थे सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म, यानी T2 माइनस T1 ही करिए, ठीक है। नहीं तो आपका फिर पहले 10 आएगा फिर 7 आएगा। इसको जब आप लिखेंगे स्टार्टिंग से, तो आप 130 को पहले लिखेंगे, फिर सपोज करो यहाँ पे आएगा 13 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 7 आएगा, ये तो आएगा ना। हम लोग करते क्या थे, जो आगे टर्म से उसके पहले वाले से सब्ट्रैक्ट करते थे, है ना। तो 7 माइनस 10 करेंगे, तो 7 माइनस 10 करेंगे तो -3 आएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग को जो है पहले ही यहाँ पे माइनस साइन लगा दिए है। तो डी आप जैसे आप करते थे उसी तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जब आप यहाँ पे प्लस लेंगे, ध्यान रखना डी फिर आपका नेगेटिव हो जाएगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। चलिए, तो एल यहाँ पे होता क्या है, हमने बताया था पहले लेक्चर में, एल क्या है, लास्ट टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे जो एल की वैल्यू है भाई क्या दिया हुआ, 130 दिया हुआ है, और एन क्या निकालना है, 15 टर्म्स निकालना है, यानी एन 15 है। डी आपने निकाला, डी कितना है भाई, डी है 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 यानी 3, डी कितना है आपका 3, ठीक है। तो रखिए फॉर्मूले में, एल मीन्स 130 माइनस एन माइनस 1 यानी 15 माइनस 1, और डी कितना है 3 है। यहाँ से आ जाएगा 130 माइनस 14 इंटू 3, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा कितना, 130 माइनस 42, ठीक है। कितना आ जाएगा, 130 माइनस 42 आ जाएगा। 130 माइनस 42 होगा क्या, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिलेगा क्या, दिस योर जो है तो 32 30 माइनस 40 यानी 88, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है जो है 15 टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस क्या मिलेगा, 18 टर्म्स मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, 88 मिलेगा, सॉरी, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, इसको भी नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखिए, कह रहा दिस सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है। दिस सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56 दिया, यानी जो है स्टार्टिंग के 4 पदों का जो योग है कितना दिया भाई, 56 दिया, ठीक है। तो दिस सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112, यानी जो है लास्ट से जो है 4 पदों का योगफल कितना दिया है, 112 दिया, यानी 112 दिया। तो इफ द फर्स्ट टर्म 11 देन द नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, यानी ये की वैल्यू निकालना है। चलिए इसको किया जाए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 करा सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, इसमें जो है आप सीधे सा फॉर्मूला लगाइए, एन इक्वल्स टू क्या, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, यही तो है। अच्छा, इसका सम दिया है, यानी एस एन की वैल्यू आपको मालूम है कितना है, 56 है, और सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी एन की जगह क्या करोगे आप 4 पुट करोगे, और 2a की वैल्यू मालूम है इधर फर्स्ट टर्म से, यानी यहाँ पे a क्या है 11 है, ठीक है, एस एन क्या है 56 है, और एन क्या है यहाँ पे आपका 4, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है। तो रखते हैं यहाँ पे a की वैल्यू आपको मानो कितना 11 है, प्लस एन कितना है 4 माइनस 1, डी कितना है, डी तो आपको निकालना है, ठीक है। यानी यहाँ से आ जाएगा 56, और यहाँ से मिलेगा क्या 4/2, तो यहाँ से मिलेगा 22 प्लस 3 इंटू डी मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा 22 प्लस 3 इंटू डी मिलेगा। अब हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। निकालिए जल्दी से, क्या आएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 2 यहाँ से हो जाएगा 15, यानी जो है 2 6 जा 12, 2 5 जा जो है 10, 11 ये आपका आ गया, यहाँ पे 4 22 प्लस 3 इंटू डी, ठीक है। इसको आप जो है डिवाइड कर दीजिए, यानी जो है 22 प्लस 3 इंटू डी इक्वल्स टू 112/4,
ठीक है। 22 प्लस 3D इक्वल्स टू 112 अपॉन 4 आ जाएगा। तो 4 से आपसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 टू जा जो है 8, इट मीन्स जो है आपका आ जाएगा 28 आएगा। कितना आएगा, 28 आएगा। ठीक है, ये आपका 28 आएगा। अब यहाँ से जो है आप डी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगी, यानी 22 प्लस 3D इक्वल्स टू 28। ठीक है, और 3D इक्वल्स टू क्या है, 28 माइनस 22। ठीक है, 3D इक्वल्स टू आपको मिलेगा क्या, 6। ठीक है, तो डी इक्वल्स टू कितना मिल गया, 2। यानी यहाँ से डी की वैल्यू आपको कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब हम करेंगे क्या, जो आखिरी इन्फॉर्मेशन आपके पास है इसका करेंगे, सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112। इसका लास्ट, इसका जो 4 पदों का सम है कितना दिया है, 112 दिया। अच्छा, लास्ट का मतलब क्या, जैसे आप इसको n मानते हैं, स्टार्टिंग लास्ट पर मान लिया n मान लिया। ठीक है, उसके बाद जो आएगा, बल्कि आपको इसको इस तरीके से लिखना चाहिए, लास्ट चल रहा है तो बल्कि आप यू लिखे, l आएगा उसके बाद क्या आएगा। अब d यहाँ पे है क्या, डी है 2, इट मीन्स दो टर्म्स के जो है टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा 2 होगा, है ना। इसके जो बाद आएगा एलिमेंट्स क्या आएगा, l माइनस 2 आएगा, और यहाँ पे कहीं l माइनस 4 आएगा, और इसके बाद क्या l माइनस। ये बात समझ आ रही कि नहीं, क्यों ऐसा हम करें, क्योंकि यहाँ पे जो d है 2 है, इट मीन्स इन दोनों में सब्ट्रैक्ट करें, कितना का डिफरेंस होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब कह रहा है कि सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स कितना दिया, 112, यानी 1 2 3 4, इन सब का सम दिया है 112, यानी l माइनस 6 प्लस l माइनस 4 प्लस l माइनस 2 प्लस l इक्वल्स टू 112। ठीक है, दिख रहा है वहां तक। चलिए, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 2 3 4 यानी 4l, और यहाँ से मिल जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस 4 यानी 10 माइनस 12 इक्वल्स टू 112, और यहाँ से मिलेगा 4l इक्वल्स टू 112 प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा जो है 4l इक्वल्स टू 24, और l इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, यहाँ 24/4 मिलेगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा, l इक्वल्स टू 24/4 मिलेगा। अब इस l की वैल्यू को हम करेंगे क्या, फार्मूले में रख देंगे। किसमें रख देंगे, फार्मूले में रख देंगे। तो आपको मिल जाएगा कितना, आपको आ जाएगा जो है l की वैल्यू, पहले तो आप l निकाल लो, l आपका आ जाएगा जो है गड़बड़ कर दिए यार, इसको जरा दें, 112 है, 12 नहीं है, 112 है, तो इट मीन्स आपका आ जाएगा ये 2 4, और यहाँ पे आएगा 2, और ये आएगा 2, 224 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके आ जाएगा 224, इसको डिवाइड करिए, यानी 4 थीजा जो है 4 जो है 24, 224/4 है, तो 4 टूजा जो है आपका जाएगा 4 16 4 5 20। ठीक है, तो आपका चला जाएगा जो है ये, यहाँ से डिवाइड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा जो है कितना मिलेगा, एल की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी क्या, यहाँ पे 112 प्लस 12 है, मीन्स जो है आएगा 124 आएगा, मैंने 224 लिखा, यहाँ पे आ जाएगा 124। ठीक, इसको करेक्ट कर लेना। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 3 12 और 1, नहीं यहाँ से एल की वैल्यू कितना आ गई, 31। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, हमें चाहिए एन चाहिए। ठीक है, आपको एन मिल गया, ए मिल गया, एन मिल गया, इट मीन्स आपको मालूम है एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। ठीक है, एल की वैल्यू कितना है, 31, ए की वैल्यू आपको दिया है कितना है, 11 है। ठीक है, एन आपको निकालना है, और डी की वैल्यू आपको मालूम है, डी कितना है, 2 है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आए वही आपका एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नोट कर लें इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ थोड़ा सा काला दिख रहा है कि नहीं आपको, ठीक। रिमूव किया जाए, ये आपके तीन ही क्वेश्चन सोल्यूशन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, नोट करिए। फिश टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिश टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, विच टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस आपका दिया गया 25, 24 एंड 1/4। नेक्स्ट आपका दिया है 23.5। नेक्स्ट आपका जो दिया है 22 एंड 3/4। ये है, ठीक है। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछ रहा है, ठीक है। इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स कौन सा होगा, ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स, ये है क्वेश्चन, ठीक है। विच टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, आपके पास सीक्वेंस है, जाहिर सी बात है इसको तो पहले देख लीजिएगा, ठीक है, कि आप एपी में है कि नहीं। अब हम लोग जो है एपी का क्वेश्चन करें तो डेफिनेटली जो है एपी का ही होगा, बट आपके एग्जाम में तो जरूरी नहीं कहाँ से क्वेश्चन दे दे, तो पहले आपको चेक करना होगा, ठीक है। चेक करने का तरीका हमने बताया T2 - T1 के T3 - T2 करिए, सेम है तो डी सेम है तो आप कहेंगे गिवन सीरीज है ना एपी, ठीक है। अब यहाँ पे निकालना है फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स निकालना है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स निकालने के लिए क्या करेंगे, आप पहले मान लेंगे लेट एन टर्म्स ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। मान लेंगे इसको लेट n terms of AP be the first negative terms, be the first negative terms, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव टर्म्स होने का मतलब क्या, अब n टर्म्स का मतलब Tn क्या होगा, नेगेटिव हो गया यानी लेस देन 0 होगा, ठीक है। अब Tn का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, a प्लस n - 1 इंटू डी, ये क्या होगा, लेस देन 0। अब यहाँ से a आपको मालूम है, a की वैल्यू कितना है 24, d की वैल्यू आप जो है निकाल लीजिए, डी की वैल्यू निकाल लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, T2 - T1 से करके निकालेंगे तो T2 पावर जो है मिलेगा आपको जो है डी इज व्हाट 24 एंड 1/4 - 25। कैलकुलेट करिए तो 4 4 जा 16, 4 2 जा जो है 8 9 यानी +1 यानी /4 - 25, ठीक है। तो 97/4 - 25, तो यहाँ से जाएगा 97 - 25 इंटू 4/4, तो 100 आएगा यानी जो है 97 -3/4, ठीक है। तो जो डी की वैल्यू आ गया क्या आ गया, -3/4 आ गया। अब यहाँ पे रखते हैं ए की जगह 25 प्लस एन तो आपको निकालना ही है, एन माइनस डी की जगह क्या रखेंगे, -3/4 इज लेस देन 0, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या आता है एन की वैल्यू, इनको इसको सिंप्लीफाई करिए तो सिंप्लीफाई करने से यहाँ पे आ जाएगा जो है 25 4 जो है 25 को 100, तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, 4 एलसीएम ले लेंगे तो 100 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -3n + 3/4 इज लेस देन 0, ठीक है भाई। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 103 - 3n/4 इज लेस देन 0, यही तो मिलेगा। और दिस इम्प्लाई दैट 103 - 3n इज लेस देन 0 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से आपको मिल जाएगा 103 और इज लेस देन 3n। हम इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे 3n को, तो आपको मालूम है इक्वलिटी क्या हो जाए, बदल जाए, यानी 3n लेस है तो यहाँ ग्रेटर हो जाए, ग्रेटर देन 103, यानी n की जो वैल्यू आएगी n ग्रेटर देन 103/3, तो इसको 103/3 करेंगे कितना, 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9 और जो है मिलेगा 13, 3 4 जा जो है 12, यानी जो है 34 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। 34 पॉइंट यानी n की जो वैल्यू होगी 34 पॉइंट समथिंग कुछ है, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, यहाँ पे 34 से ज़्यादा है जस्ट, तो यानी 34 नंबर की 34 क्या फ्रैक्शन में आ रहा है, उसके बाद जस्ट जो है आपका नेचुरल नंबर कौन सा होगा, जस्ट नेचुरल नंबर होगा 34 एंड 1/3 कर सकते हैं इसको, क्योंकि 1 रिमाइंडर आएगा। तो 34 के बाद जस्ट जो नेचुरल नंबर आएगा आपका क्या आएगा, 35 आएगा, ठीक है। तो जो n की वैल्यू होगी क्या होगी, यानी 35, तो 35 वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स होगा इस एपी सीरीज का, ठीक है। आप बढ़ते जाएंगे जो 35 जो नंबर आएगा वो नेगेटिव टर्म्स आपका होगा, देख रहे हैं यहाँ से कम होता जा रहा है, यानी जो 35वां टर्म्स होगा वो क्या होगा, नेगेटिव टर्म्स होगा, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, इसको भी आप जल्दी से नोट कर लें।
रिमूव किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल फर्स्ट 3 डिजिट नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। लिखिए फाइंड चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, लिखिए नोट करिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट number which leaves the remainder 2, 3-digit number which leaves the remainder 2, रिमाइंडर कितना छोड़ा 2, और क्या गिवन है भाई, व्हेन डिवाइडेड बाय 5, जो 5 से डिवाइड किया जा रहा है तो व्हेन डिवाइडेड बाय 5। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, यानी 3 डिजिट नंबर का जो है सम निकालना है, व्हिच लीव द रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइड, यानी 5 जब डिवाइड कर रहा है किया जा रहा है तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 2 बच रहा है। तो ऐसे संख्याओं का सम निकालना है, यानी देखना क्या है, जो डिजिट है आपके 3 डिजिट के हैं, इट मीन्स स्टार्ट कहाँ से होगा पहले ये सोचना होगा, है ना। स्टार्टिंग में कौन सा नंबर आएगा जो 5 से डिवाइड करने पे जो है 2 रिमाइंडर बचे, ठीक है, और 3 डिजिट का हो। तो 5 से डिवाइड करने का मतलब जो है स्टार्ट होगा क्या 102, है ना भाई। 5 से डिवाइड करोगे आप 102 को, कितना है 5 टू 10, और यहाँ पे जो है 2 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो वहाँ 102 है, उसके बाद जो है कौन सा नंबर आएगा, वो भी 3 डिजिट का होना चाहिए। 102 के बाद जो है इसमें 5 ऐड कर देंगे तो वही फिर 7 आ जाएगा, तो इसका भी रिमाइंडर आपका क्या बचेगा 2 बचेगा, क्या हो जाएगा, यानी अगला टर्म क्या 107, फिर 7 में फिर 5 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, यानी 112, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो है 3 डिजिट के नंबर आपको जो है मिलते चले जाए। अच्छा अब बात आएगी फिर लास्ट जो 3 डिजिट मिलेगा 1000 के पहले वाला होगा, क्योंकि 1000 से जो है इसका डिजिट बढ़ जा रहा है, कितना हो जा रहा है 4 डिजिट का हो जा रहा है। इसके जस्ट पहले वाला कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 5 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर कितना है, जो है आपका रिमाइंडर 2 आना चाहिए। तो बताइए जरा, तो इससे जो है यानी 9 लास्ट डिजिट आपका आएगा 997 आएगा, क्यों, इसको आप 5 से डिवाइड करिए 997 तो क्या आएगा 5 1 5 यानी 2, और यहाँ से आ जाएगा जो है 29, तो 5 5 जा, यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा जो है 2, तो 9 45, यहाँ पे 2, यानी रिमाइंडर 2 आ गया। इट मीन जो लास्ट डिजिट होगा 997। देखिए इसका फर्स्ट और लास्ट यही दो सोचना होता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपका फर्स्ट डिजिट कौन सा आएगा, जब फर्स्ट आ जाएगा तो उसके बाद जो है उसी की गाड़ी आप सेकंड थर्ड निकले हैं, और लास्ट क्या है वो देखना। अब आपको देखना है कि 3 डिजिट का ही नंबर होना चाहिए। आप जाहिर सी बात है 1000 के पहले का नंबर होगा, 1000 पहले क्या आएगा 999 आएगा, उसमें रिमाइंडर ज़्यादा बचेगा, ठीक है, उसमें रिमाइंडर 3 999 का मतलब क्या, यानी जो है 4 बच जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है कितना लेना 998 पे जो है 3 बचेगा, 997 लेते हैं तो आपका रिमाइंडर 2 बचेगा, तो लास्ट टाइम आपका क्या होगा 997 होगा, ठीक है। हो गया, अब आपको सीरीज मिल गई तब तो आप कर ही ले जाएगा, अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, सब निकालना है, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या, SL इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होगा। और इसका लास्ट टर्म आपको मालूम है, ठीक है, इसका लास्ट टर्म क्या है 997 है। अब सारी की वैल्यू रखिएगा और एन की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। एन की वैल्यू निकाल, सबसे पहले जो है आप एन निकालेंगे, एन कैसे निकालेंगे, एन निकालने का फॉर्मूला हमने बताया है, जब आपको एन मालूम हो क्या होता है एल इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना दिया है 997, ए कितना दिया वो 102, एन आप यहाँ से निकालेंगे, डी कितना दिया है 107 में से 102 सब्ट्रैक्ट करें कितना मिलेगा 5 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से एन की वैल्यू निकालिएगा, उसके बाद आप फॉर्मूले में रखेंगे SN इक्वल्स टू n/2, या यहाँ से भी निकाल सकते हैं n/2 a प्लस n, इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको कर ले जाएंगे, एन की वैल्यू आप निकालेंगे, एन की वैल्यू यहाँ पे रखिएगा, ए भी मालूम है और एन भी मालूम है, SN आपको निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, इसको जल्दी से नोट कर लें।
अगला क्वेश्चन नोट करिए, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, द सम ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट करिए, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, द सम ऑफ n terms of two arithmetic progression are in the ratio 5n plus 4, are in the ratio 5n plus 4 is to, अगला रेशियो दिया है जो है 9n plus 6, क्या दिया है 9n plus 6 दिया है, 9n plus 6, ठीक है। Then find the ratio of 18 terms. Then find the ratio of 18 terms. ठीक है, 18 टर्म्स का जो है रेशियो निकालना। तो अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका देखिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेशियो दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि जो है लेट a1 और a2 क्या है, फर्स्ट टर्म्स ऑफ दोनों सीरीज का जो है भाई दो AP है ना, तो पहले वाले AP का फर्स्ट टर्म a1 है, दूसरे वाले का a2, ठीक है, आर द फर्स्ट टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स ऑफ AP एंड d1 d2 को क्या मान लीजिए कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, दोनों AP का जो रेशियो दिया है इट मींस जो है सम ऑफ n टर्म्स यानी जो है n/2 यहाँ पे आएगा 2a1 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा n-1 इंटू d1, ठीक है, अपान दूसरे में क्या हो जाएगा AB n टर्म्स का सम है यानी 2a2 हो जाएगा, ठीक है, दूसरे वाले AP का सम यानी यहाँ पे क्या है n-1 इंटू d2 आएगा, ठीक है, इक्वल टू इसका रेशियो कितना दिया है 5n प्लस 4 अपान 9n प्लस 6, और हमें चाहिए क्या 18 टर्म्स का रेशियो चाहिए। अच्छा, 18 का मतलब क्या हुआ, यानी हुआ a प्लस 17d हुआ, ठीक है। यदि पहले के वाले के लिए AP बात करें तो a1 रख देंगे, d1 रख देंगे, दूसरे वाले की बात करेंगे AP के लिए क्या हो जाएगा a2 प्लस 17d2, इसका रेशियो निकालना है, ठीक है, दूसरे वाले सीरीज के। तो यहाँ पे आएगा क्या, इसलिए कंसीडर आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या a1 प्लस n-1 अपान 2 टाइम्स ऑफ d1 अपान a2 प्लस n-1 अपान 2 इंटू d2 इक्वल्स टू व्हाट 5n प्लस 4 अपान 9n प्लस 6, ठीक है। अब हम जो है करेंगे क्या है, यहाँ पे ए भी देखिए इसको हम कंपेयर कराएंगे, a1 यहाँ पे भी a1 प्लस 7 d1 है, और यहाँ पे d1 का क्वेश्चन क्या है n-2 n-1 अपान 2 है, और इसका क्वेश्चन क्या है d1 का 17 है, तो यानी पुट करेंगे हम लोग n-1 अपान 2 इंटू 17, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा जो है n-1 17 टू जो है 34, और n क्या है 34 प्लस 1 यानी 35, n की वैल्यू कितना मिल गया 35 मिल गया। अब करेंगे इस n की वैल्यू उठा के हम जो है इस पे रख देंगे, ठीक है, तो n की वैल्यू रखेंगे कितना है 5 इंटू n यानी 35 प्लस 4 अपान 9 इंटू 35 प्लस 6, ठीक है, यही क्या 18 टर्म्स का रेशियो। इसमें एक छोटा सा ट्रिक भी है, उसको आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके इस टाइप के, भाई नंबर आपके बदल सकते हैं, बट क्वेश्चन यही था, ठीक है। तो इसको ट्रिक क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। ये तो आपका इन जनरल जैसे आप क्वेश्चन करते हैं, जैसे अगर आपको मालूम मेंस भी देना है तो मेंस देना है तो आपको इसी तरीके से करना होगा, लेकिन मान लो ये क्वेश्चन प्री में आता है केवल टिक करना है, तो इसके लिए तरीका मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 18 टर्म्स निकाला गया, ठीक है, 18 टर्म्स का मतलब क्या, इससे एक पहले छोटा कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे इस वाले को याद रखें, ठीक है, 18 टर्म्स को करना होगा तो क्या करेंगे एक कम करेंगे यानी 17 हुआ, फिर जो है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 1 से 1 को ऐड करते हैं, यही ट्रिक अपनाना है, ठीक है। जो टर्म्स पूछ रहा है उसको एक कम कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 को ऐड करेंगे। सपोज करें यहाँ पे पूछता 20 टर्म्स पूछता, सब कुछ वही देता, आपको जो है 20 टर्म्स पूछता तो क्या करते 20 में से जो है एक कम करते यानी 19 होता, और इंटू 2 से मल्टीप्लाई करते फिर 1 को ऐड करते, ठीक है। जो नंबर जो ये क्या देगा n की वैल्यू देगा, जो n की वैल्यू आएगी फिर आप इस जो रेशियो दिया हुआ ना उसमें रखेंगे, यही एक ट्रिक है। तो इसको यानी बिना सॉल्व किए भी आप विदिन 30 सेकंड में जो है इसका जवाब दे सकते हैं, कुछ नहीं करना है, जो टर्म्स पूछ रहा है जिस टर्म्स का रेशियो पूछ रहा है उसका एक कम करिए, उससे फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए, 1 से ऐड करने के बाद जो n मिलेगा उसी n को उठा के यहाँ पे भर दीजिए, फिल कर दीजिए,
जो वैल्यू आएगी वही आपका जो है क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको, और इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस खुद से भी करिएगा। रिमूव किया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन, दी रेशियो ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी रेशियो ऑफ m एंड n टर्म्स। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है दी रेशियो ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी, दी रेशियो ऑफ द सम ऑफ, ठीक है, दी रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एपी, एंड एपी इज कितना दिया भाई, m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। ठीक है, एंड एपी इज m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द, then find the ratio of mth and n terms, then find the ratio of n terms and n terms का रेशियो निकालना है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ m और n टर्म्स का रेशियो दिया कितना, m स्क्वायर टू n स्क्वायर, और आपको निकालना क्या, m और n टर्म्स का रेशियो निकालना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्वेश्चन का क्या मतलब है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका जो एसएम है, यस एम और यस एन का जो रेशियो है, क्या दिया है, एम स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। ठीक, तो आपको निकालना क्या है, टी एम अपान टी एन निकालना है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं हम लोग इसको। सिंपल है, एसएम मतलब क्या, अब आपको मालूम है एस एन इक्वल टू हमने बताया सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो बता दिया आपका एस एन है। ठीक, यहाँ पे एस एम है तो यहाँ पे आएगा एम बाई टू टू ए प्लस m माइनस वन इंटू टी, अपान में क्या हो जाएगा, एस एन है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एम स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो कुछ कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जो है हम करेंगे क्या, हमें टी एम चाहिए ना, हमें यहाँ से जो है डी की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। चलिए डी की वैल्यू निकाल लीजिए, एक यहाँ से भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सिंगल बचेगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, तो यहाँ से क्या आएगा भाई, एम एक बचेगा यहाँ पे एन, यानी टू ए एन प्लस एन एम माइनस वन इंटू डी, और यहाँ से एक एम तो बच रहा है ना, और यहाँ से एन कैंसिल आउट होगा, यानी जो है टू ए एम प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, सिंप्लीफाई किया जाए इसको, तो इसको राइट साइड में लाते हैं, यानी जो है टू ए एन माइनस टू ए एम प्लस एन एम माइनस वन इंटू डी माइनस एम एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन है, टू ए कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, एन माइनस एम बचेगा, और यहाँ से जो है डी कॉमन ले लेते हैं, तो एन एम माइनस एन सॉरी एम एन प्लस एम इक्वल टू जीरो, यही तो बचेगा भाई, ये कैंसिल आउट हो गया आपका, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यानी टू ए एन माइनस एम इक्वल टू, इसको चाहे राइट साइड में रहने देते कोई बात नहीं, तो माइनस डी और एम माइनस एन। ठीक है भाई, एम माइनस एन आ गई। अब इसको चाहे तो आप ये भी लिख दो, माइनस अंदर कर दो, तो आएगा आपका जो है डी टाइम्स ऑफ एन माइनस एन, और ये है क्या एक्चुअली टू ए एम एन माइनस एम एन माइनस एम, और ये आपका एन माइनस एन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से जो डी की वैल्यू मिलेगी, जो डी की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगा, टू ए मिल गया। ठीक है, डी की वैल्यू क्या मिल गया आपको, टू ए मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, इसका टी एम चाहिए और टी एन का रेशियो चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। टी एम का मतलब क्या, अभी आपने सीखा था भाई, एन टर्म्स सॉरी एन टर्म्स क्या होता है, टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी टी एम है तो यहाँ पे ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी,
अपॉन रेशियो यानी ए प्लस n माइनस वन इंटू डी आएगा। ठीक है, अब डी की वैल्यू क्या दिया है, डी की वैल्यू है आपके पास 2a है। ठीक है, क्या है डी की वैल्यू 2a है। जहाँ पे डी है वहाँ पे क्या आप रखोगे 2a है, 2a रख के सॉल्व कर लीजिए। यानी यहाँ पे रखिए a प्लस m माइनस वन इंटू डी इट मीन्स 2a अपॉन a प्लस n माइनस वन इंटू डी यानी 2a। ठीक है, तो आप चाहो तो दोनों में एक कॉमन ले लो, ये कॉमन लोगे क्या है 1 प्लस m माइनस वन अपॉन यहाँ पे 2 ही रहेगा सॉरी यहाँ पे आइए कॉमन प्लस n माइनस वन इंटू 2। ठीक है भाई, ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 1 प्लस 2m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2n माइनस 2। तो दिस जो है आपको मिल जाएगा यहाँ पे माइनस 2 यानी 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। ठीक है, यानी जो tm रेशियो tn है इसका क्या आएगा 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है भी क्वेश्चन हम लोग और एक लेक्चर और देंगे। ठीक है, एपी पे बेस जो है एक लेक्चर भी हम और लोग करेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आए हुए हैं उस पे हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग जो है अपने क्लास को यहीं पे रोकते हैं और कल की क्लास में जो है इसके आगे जो क्वेश्चंस होंगे उन पे बेस करें। अभी एक क्वेश्चन और आता है अच्छा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये है कि भाई कोई भी दो नंबर है, रियल नंबर है, उसके बीच में कोई n नंबर हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक एग्जाम में ये भी पूछता है, तो इस पे बेस जो है क्वेश्चन हम लोग जो है अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, इसको नोट कर लीजिए आप।